सलीका, न पीने का सलीका, न उठने का सलीका, न बैठने का सलीका, न बात करने का सलीका, न शादी का, न बियाह का, न रिश्ते का, न तिजारत का, न मामलात का, न खाने का, न पीने का कोई सलीका और तरीका ना था। सारा सलीका और तरीका अगर सिखाया है तो नबियों के इमाम ने सिखाया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। डॉक्टर मनीष बहुत बड़ा डॉक्टर है, शुद्धि पे काम कर रहा है, आयुर्वेदा पे काम कर रहा है। डॉक्टर मनीष ने अभी कहा है, उसके एक बयान में मैंने खुद सुना है कि खाना हमेशा बैठ के खाओ, ये खड़े होके जो खाते हो, चलते फिरते खाते हो, ये खाना सूट नहीं करेगा, पेट खराब हो जाएगा। उसने फिर जवाब दिया, पता है कैसे? इसलिए कि दिमाग सिग्नल देता है पूरी बॉडी को, हम हाथ उठाएंगे तो हाथ बाद में उठेगा, दिमाग सिग्नल पहले देगा। ऐसे ही जब खाना खाते हैं तो जब लुकमा मुंह तक जाता है, दिमाग सिग्नल देता है तो मुंह खोल लेते हो। नहीं खोलते हो? ये बगैर खोले खा लेते हो? अच्छा, कब कब खोलते हैं मुंह? जब लुकमा यहाँ आ जाता है, ये जब लुकमा बनाते रहते हैं जब भी खोले रहते हैं। ना बताइए आप मुझे, कब खोलते हैं? जब यहाँ जाता है ना, बताइए ना। ऐसा तो नहीं है ना कि लुकमा बन रहा, ऐसा तो नहीं है ना भाई? क्या करते हैं? लुकमा बना रहे, मुंह बंद है और उसके ये चल रहा है, और जब आया तो खोल दिया। ये किसने दिया सिग्नल? दिमाग ने। किसने दिया ये सिग्नल? अरे बोलो, दिमाग। अब शुरू हो रही है तकरीर। ये खजाना बैठा, तकरीर का खजाना, जितना चाहो ले लो, ये आपके ऊपर है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सुनने वाले अगर अच्छे हो तो ऐसा सुना के जाऊंगा, ऐसा सुना के जाऊंगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। और आप सुनना नहीं चाहोगे, नहीं सुन पाओगे तो मैं फेल हो जाऊंगा, खुद नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद बता, मैं नहीं कर पाता तकरीर, कर ही नहीं पाता मैं तकरीर। मैं तो आपसे चिपक कर बोलता हूँ। डॉक्टर मनीष कहता है, जब खाना खाते हैं दिमाग सिग्नल देता है। जब चबा लिया जाता खाना तो दिमाग सिग्नल देता, निगल ले, तो फिर निगल लिया जाता, मैदे में जाता, मैदा उसको एक्सेप्ट करता है। ये एक तरफ दिमाग चल रहा, किसकी तरफ? सिर्फ खाने की तरफ। लेकिन खड़े होकर खाएगा, चल के खाएगा तो डॉक्टर मनीष कहता दिमाग का सिग्नल बट जाएगा। एक सिग्नल तो देगा मुंह खोल, लुकमा मुंह में ले, चबा, और एक सिग्नल ये कहेगा कि कदम आगे बढ़ा। जब चलेगा तो सिग्नल डिवाइड होगा, दो तरफ जाएगा, और जब सिग्नल दो तरफ जाएगा तो खाना अच्छे से ना चबा पाएगा ना पचा पाएगा। वाह 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 वाह। मैंने कहा डॉक्टर मनीष, मैं सलाम करता हूँ तुम्हारी रिसर्च को, मगर तुम्हारी रिसर्च आई बड़ी देर से आई, 1400 साल के बाद आई। मेरे नबी ने 1400 साल पहले बताया, दस्तरखान बिछा के बैठ के खाना खाना मेरी सुन्नत है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते औलिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहिब क़िबला। मैंने कहा डॉक्टर मैं सलाम करता हूँ तेरी इस थ्योरी को, मैं तेरी इस रिसर्च को, मगर देर से आई। तुम 1400 साल पीछे चल रहे हो। आमिना के लाल ने सुन्नत करार दे दिया, खाना खाओ, दस्तरखान बिछाओ और बैठ के खाओ। सुन्नत करार दे दिया, ये है इस्लाम। दुनिया जो अब पहुंची, मैंने बेंगलोर के डंके की चोट पे कह दिया, और दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, खाली मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। हकीकत है, मेरे नबी के थूक का मुकाबला। एक इंजीनियर ने मुझे तकरीर के बाद पकड़ लिया, बोला हजरत पढ़े लिखे लोग भी होते, मीडिया सामने है, आप कैसी बात करते हैं? अगर किसी ने हमसे सवाल कर लिया तो हम जवाब क्या देंगे? दुनिया चांद पर पहुंच गई, दुनिया ने जमीन के मादनियात को निकाल लिया, दुनिया ने पेट्रोल निकाल लिया, दुनिया ने जमीन की छाती चीर कर कितने मादनियात निकाले हैं। अरे दुनिया कहाँ कहाँ सैटेलाइट लगा दिया, दुनिया ने जो है कितना बड़ा इंटरनेट का सिस्टम बना दिया। आप वही
थूक और लुआब की बात बैठ के है। कहने लगे आपने कहा था कि नबी का थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। मैंने कहा इंजीनियर जो कहा है वो अब भी साबित करने में तैयार हो। हाँ हाँ, डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया कितनी तरक्की कर ले, नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। जिंदाबाद। कहने लगे दुनिया चांद पे पहुंच गई। मैंने कहा वो चांद पे पहुंची है, नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह। अभी बराबरी नहीं हुई, पहुंचना अलग है, टुकड़े करना अलग है जी। वो चांद पे जाके चांद को ना हिला सकी, नबी ने हलीमा के पालने में लेट के चांद को घुमा दिया। वाह वाह वाह। आज का साइंटिस्ट चांद पे घूम रहा है और चांद मुस्तफा के इशारे पे घूम रहा है। हाय हाय यार, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। अगर कंजूसी करोगे तो कान खोल करके सुनना, ये इस चीज की अलामत है कि मोहब्बतें मर रही हैं। अरे ये चांद पे घूमने जा रहा है, चांद मुस्तफा के इशारे पे घूम रहा है। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, है क्या नहीं है। मैंने कहा अभी भाई बहुत फर्क है, मैं तो थूक की बात कर रहा हूँ, चांद वान की बात ना कर, चक्कर में पड़ जाएगा। कहने लगा थूक कैसे कह दिया। मैंने कहा ऐसे कह दिया। कहाँ रहते हो? बेंगलोर में। पानी कहाँ से पीते हो? मौलवी आदमी तेज भेजा रखता हूँ। मैंने कहा इसको अगर कुरान और हदीस की मुकम्मल समझ होती तो ये सवाल ही ना करता। मुस्तफा का थूक और लुआब दहन तो बड़ी चीज है, जो जर्रा पैर से लग जाए उसका मुकाबला नहीं कर सकता कोई। लेकिन मैंने कहा जवाब तो यार देना है इसको, वरना सवाल इसका अटका रह जाएगा। मैंने कहा इंजीनियर साहब पानी कहाँ से पीते हो? कहने लगे घर से जो स्टॉक किया हुआ रहता है मटके में पानी, वो पीते। मैंने कहा हमारे यूपी में ऐसा नहीं है, बिहार में भी ऐसा नहीं है। हम तो नल चलाते हैं, निकालते हैं, पीते। ऐसा होता नहीं होता। लेकिन बेंगलोर में ऐसा नहीं है। पहले तो पानी जमीन में जल्दी निकलता नहीं, निकल जाए तो मीठा नहीं खारा निकलता। कैसा निकलता है? खारा। तो हमारे यहाँ मीठा निकलता है। तो कहने लगा हजरत हम यहाँ नहीं पी सकते, खारा है पानी, तो इसलिए मीठा पानी का टैंक आता है, स्टॉक करके रखते हैं, उसी को पीते। तो मैंने कहा यार कोई ऐसा केमिकल ना बनाया। दुनिया ने बड़ी तरक्की कर गई कि बेंगलोर की जमीन में डाल देते हो, बेंगलोर शहर का पानी मीठा हो जाता। बात है क्या नहीं? कोई ऐसा यार केमिकल तो तैयार होना चाहिए था। कहने लगा हजरत अभी बेंगलोर ही में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में जाओगे तो खारा मिलेगा, तमिलनाडु में जाओगे तो खारा मिलेगा, हैदराबाद में जाओगे तो खारा मिलेगा, कर्नाटक में आओगे तो खारा मिलेगा, दिल्ली में जाओगे तो खारा मिलेगा। बल्कि ज्यादातर धरती ऐसी है कि पानी खारा मिलेगा, मीठा पानी कम मिलेगा। तो मैंने कहा भी नबी का मुकाबला नहीं किया। कहने लगा कैसे? मैंने कहा एक खारा कुआं था, नबी ने उसने अपना थूक डाल दिया, पानी को मीठा कर दिया था। आज तक दुनिया उसका मुकाबला न कर सकी। तभी तो बरेली का रजा बोला कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, इस्तकबाल कीजिए, इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया कौम पर। अल्लाह अकबर। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। क्या कहने मुफ्ती साहब? मरहबा मरहबा मरहबा। आप सुने जरा, आज आपको बताता हूँ सीरत रसूल क्या है। आपने बॉलीवुड को देखने जीना सीखा है, आप हॉलीवुड को देख के जी रहे हो। आप समझते क्या हो तरक्की बॉलीवुड में है, तरक्की हॉलीवुड में है। खुदा की कसम तरक्की ना बॉलीवुड के पास है, तरक्की ना हॉलीवुड के पास है, तरक्की तो मुस्तफा के कदमों में है। हाँ नहीं है, तुम किसे देख के जी रहे हो?
इनको खुद जीना नहीं आता। मेरे नबी से कायनात जीना सीख रही है, मेरे नबी से कायनात रोशनी ले रही है। और जलसे में आने वालों, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो जिंदा बच्चियों को दफन कर दिया जाता था। वो कब्रिस्तान आज भी अब्दुल्ला हरम के पास मौजूद है। कभी मक्का शरीफ जाना हो तो देख लेना, जो नया अब्दुल्ला हरम बना है उसके बराबर में रोड है, रोड के बराबर में वो कब्रिस्तान है जहाँ मक्का की जिंदा लड़कियों को दफन कर दिया जाता था। और जलसे में आने वालों, शादी करने के उन्हें तरीके नहीं आते थे, उन्हें तिजारत के तरीके नहीं आते थे, आपस में उनके झगड़े हो जाएं तो सुलह करने के तरीके नहीं आते थे। कई कई नस्लों तक उनकी जंगें चलती थी, मगर करीम मुस्तफा है तो करीम मुस्तफा ने गले कटते हुए को गले लगाना सिखाया, करीम मुस्तफा ने रोते हुए को मुस्कुराना सिखाया, करीम मुस्तफा ने मरते हुए को जिंदगी जीना सिखाया। अरे करीम मुस्तफा ने पूरी दुनिया को बताया कि तरीका हयात अगर पाओगे तो मोहम्मद के कदमों में पाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहा हो? आज मेरी कौम भी इधर उधर भाग रही है। अरे यार, दुनिया जाए तो जाए, उनके पास नहीं होगा कोई उनका सिखाने वाला। मेरे पास तो मेरा सिखाने वाला मौजूद है ना। अरे मेरे पास तो मेरे सिखाने वाला मौजूद है ना, जिसने ज़ाब्ता हयात को इतनी बारीकी से लिया। मेरे नबी ने इतनी बारीकी से लिया, खुदा की कसम पूरी दुनिया में किसी को भी पढ़ लो, इतनी बारीकी से उसने ज़ाब्ता हयात पेश ही नहीं किया जितनी बारीकी से आमिना के लाल ने पेश किया। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ, इतनी बारीकी से ज़ाब्ता हयात किसी ने पेश नहीं किया, किसी ने नहीं, जितनी बारीकी से मेरे करीम मुस्तफा ने पेश किया है। हाय अल्लाह। अब मैं आपको बताता चलूं, जरा आप सुनते चले, ईमान पैदा हो जाएगा। हम किसको फॉलो करने में लगे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं हम? इस दुनिया के पीछे जिसे खुद शऊर नहीं। इन्हें न खाने का शऊर, न पीने का शऊर, न सोने का शऊर, किसी चीज का शऊर नहीं। जाओ पूछ लियो इनसे, पूछ लो इन दुनिया वालों से कि ये बताओ, जूता पहने तो पहले कौन से पैर में पहने? बता दें तो आपको नबी बताएंगे, नबी बताएंगे। इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो जरा सोने का सही तरीका बतला दो, इनसे पूछ लो खाने का सही तरीका बतला दो। अगर बता सके तो खुदा की कसम, अब रिसर्च हो रही है मेरे नबी पर। अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टर नबी की सुन्नतों पर रिसर्च कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, मर्द से बचना चाहते हो तो वो काम करो जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया। वो अब जरा आगे चलें। नबी पाक मक्का में तशरीफ ले आए, लेकिन अभी किसी को पता नहीं है कि मोहम्मद अरबी ही आखिरी नबी है। लेकिन सबको पता है कि मोहम्मद जो फैसला करते हैं लाजवाब होता है। मोहम्मद बोलते हैं तो सच बोलते हैं। इन जैसा कोई सादिक नहीं, इन जैसा कोई अमीन नहीं, इन जैसा कोई फैसल नहीं, इन जैसा कोई बात करने वाला नहीं। पूरे मक्का में मेरे नबी की शोहरत हो रही है, मेरे नबी की खूबियों के डंके बजाए जा रहे हैं। पूरे मक्का के लोग कह रहे थे अबू तालिब तुम्हारा भतीजा लाजवाब है। सब कह रहे थे अबू तालिब तुम्हारा, तो जनाबे अबू तालिब कहते हैं मक्का वालों तुम मानो या ना मानो, ये तो अबू तालिब बहुत पहले से कह रहा कि मेरा भतीजा लाजवाब है। हसन भाई एक बात बताऊं आपके नॉलेज के लिए, दुनिया में सबसे पहली नात लिखने वाला अगर कोई है तो जनाबे अबू तालिब। पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने नात लिखी है नबी की तो जनाबे अबू तालिब। बड़ी बात बता रहा। हाँ, बुखारी शरीफ में आज भी वो जुमला मौजूद है कि जब मक्का में कहत पड़ा, बारिश ना हुई तो सब दुआ मांग रहे थे, अपने अपने खुदाओं से कह रहे थे बारिश बरस जाए। अबू तालिब नबी का हाथ पकड़ के सहने काबा में ले गए और उन्होंने कहा कि इस सफेद गोरे चेहरे वाले के सदके में मौला बारिश बरसा दे। अब इसका लफ्ज है, अब इसका गोरे चेहरे वाले के सदके में। और कसीदा लामिया तो आज भी मौजूद है, अरब शरीफ में मिलता है। 100 शेर ऐसे हैं जो हुजूर की तारीफ में लिखे हैं। हाय हाय हाय,
अब जरा गौर करो, कहा जनाब अबू तालिब तुम्हारे भतीजे का हर हर अदा लाजवाब। कहा मक्का वालों अभी तो आगे देखना, अभी तुमने देखा क्या है? लोगों नबी की उम्र पाक 25 साल, पूरे मक्का में और अतराफ में नबी की शोहरत और डंके गूंज रहे हैं। मोहम्मद अरबी लाजवाब, मोहम्मद अरबी लाजवाब, मोहम्मद अरबी लाजवाब। अभी किसी को टेंशन नहीं, सब नबी की तारीफ कर रहे हैं, सब गुन गा रहे हैं, सब गीत गा रहे हैं। फिर आप कहोगे जब मक्का में सब गीत गा रहे थे तो फिर मुखालफत क्यों शुरू हुई? तो मुखालफत नबी की जात से नहीं थी, मुखालफत नबी की बात से थी। असल पॉइंट नबी की जात से नहीं थी, जात को तो सबने मान लिया था बहुत अच्छे हैं, जब बात कही कि मैं आखिरी रसूल हूं, देखो बस यही टेंशन आता है, इसको बंद करो। जब नबी ने बात कही मैं आखिरी रसूल हूं, तो सबने कहा कि भाई ये बात नहीं मानेंगे, आप अच्छे हैं, आला हैं, अफजल हैं, उम्दा हैं, मानेंगे, लेकिन आप करो आखिरी नबी हूं, ये नहीं मानेंगे। पता चला कि दुनिया को तुझसे टेंशन नहीं है, दुनिया को तेरे मजहब से टेंशन है। सीटी बंद कर भाई, बिल्कुल सीटी। दुनिया को तेरे मजहब से टेंशन, मजहब हाँ, और तू इसी को छोड़े फिर रहा है। जिस दिन तू मजहब पे मुकम्मल आमिल हो जाएगा ना, तो दुनिया टेंशन में खुद ही बकलोल हो जाएगा। हाँ, उसको मौका ही नहीं मिलेगा तेरी मुखालफत करने का।